अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम किसी की भी कुंडली देखकर ये मालूम करना सीखेंगे कि आया ये शख्स कहीं हमारे माशरे के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए या हमारे लिए कोई ख़तरनाक तो नहीं। क्या ऐसे शख्स से ताल्लुकात कायम करने चाहिए या कहीं आने वाले वक्त में ये शख्स ख़तरनाक तो नहीं बन जाएगा। स्पेशली उन ख़वातीन के लिए ये वीडियो ज़्यादा अहम है जिनकी कहीं शादी हो रही है या कहीं एंगेजमेंट हो गई है या कोई नया रिलेशन कायम करना चाह रही हैं। और उन वालिदैन के लिए भी ये बात बहुत अहम है कि उनकी बेटी का हाथ वो जिस शख्स के हाथ में दे रहे हैं, क्या वो इंसान ही है या कहीं माशरती हैवान तो नहीं। कहीं हम गलती से अपने बच्चों को दरिंदों के हवाले तो नहीं कर रहे। ये बातें आज के दौर में इसलिए भी अहम है कि हर शख्स ने अपना असल रूप छुपाने के लिए आज के जदीद दौर में बहुत से गुर सीख लिए हैं। जैसे अपनी असलियत छुपाने के लिए कहीं मजहबी लिबास ओढ़ा हुआ है, कहीं ताल्लुकात की आड़ में घिनौने जराइम करते नज़र आते हैं। इसलिए मेरे उन दोस्तों से, वालिदैन और ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें खुली रखें और अपने बच्चों को दरिंदों के हवाले ना करें। इस मकसद के लिए जहां दीगर ज़राए आपकी हेल्प कर सकते हैं, वहीं एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत अच्छा टूल है। तो इसमें हम आज की जो वीडियो में आपको वो फार्मूला मैं सिखाऊंगा जिसे देखकर आप 2 मिनट में किसी की भी कुंडली से ये चेक कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में इसके हाथ से कहीं कोई कत्ल तो नहीं होने जा रहा। ये जो बहुत से किलर्स होते हैं, इनकी जो कुंडली में एक पोजीशन जो बड़ी अहम होती है वो उसे कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग बहुत सी कुंडलियों में नज़र आ भी जाता है, लेकिन हर जगह ये वो काम नहीं करता। यानी वो हर अंगारक योग वाली कुंडली वो एक किलर की नहीं हो सकती। उसमें कुछ दीगर प्लैनेट की पोजीशन को भी देखना पड़ता है। तो जैसे अंगारक योग के बारे में तो यही मशहूर है कि ये कातलों की कुंडली का गिना जाता है। तो जिसकी कुंडली में हो तो उसके हाथ से जाने अनजाने में कोई कत्ल ज़रूर होता है। लेकिन आपको मैं आज थोड़ी सी डिटेल से बताऊंगा और एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा कि ये कैसे हम चेक कर सकते हैं कि आया ये रियल में ये कातिल बनेगा ये शख्स, या इसकी कुंडली में अंगारक योग के क्या नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि कत्ल करना ही एक मसला नहीं है, बाज़ात ये ऐसा शख्स दूसरों के लिए वबाल जान भी बन जाता है। वो लड़ाई पसंद करता है, गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आता है, घर के माहौल में भी वो लोगों को परेशान करता है। तो ऐसे वालिदैन भी परेशान होते हैं अपनी औलाद से, ऐसे बहन भाई भी परेशान रहते हैं ऐसे भाइयों से। तो ऐसी कुंडली के फिर मैं आपको रेमेडी भी बताऊंगा। तो पहले ये समझते हैं कि अंगारक योग होता क्या है। अंगारक योग कुंडली में जब भी राहु और मार्स एक ही राशि में आ जाए, यानी एक ही बुर्ज में आ जाएं, तो ये एक पोजीशन ऐसी होती है कि ऐसे शख्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। जैसे कि मार्स की जो नेचर होती है वो है गुस्सा, और राहु होता है ये एक एरीज प्लैनेट कहलाता है। तो हवा और आग जब मिलती है तो ये आग और ज़्यादा भड़कती है, यानी गुस्सा और ज़्यादा पैदा होता है। तो ऐसा शख्स जिसकी कुंडली में मार्स और राहु एक ही साइन में आ जाएं, एक ही राशि में आ जाएं, तो ऐसे शख्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। और इसके साथ अगर ये पोजीशन भी बन जाए कि उसमें मून जो है वो कमज़ोर हो जाए और उसमें मार्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर ये पोजीशन कहलाती है कि ऐसा शख्स गुस्से की हालत में अपने जज्बात पे काबू नहीं रखता और अपने सामने वाले शख्स को कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा। तो उसमें हम मून को भी देखते हैं और मार्स को भी देखते हैं। अगर तो मार्स कुंडली में कमज़ोर है तो ऐसा शख्स इस हालत में बाज़ात डर जाता है, यानी कत्ल करने से घबराता भी है, परेशान होता है, जिसका मार्स कमज़ोर हो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि ऐसा शख्स थोड़ा सा बुज़दिल, डरपोक होता है। तो वो ऐसा घिनौना जुर्म नहीं करता, हालांकि उसको गुस्सा ज़रूर आएगा। अंगारक योग की नेचर तो यही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बढ़ा देता है। यानी राहु और मार्स जब भी मिलते हैं तो ये आग पैदा करता है, आग में बढ़ोतरी जाती है, आग ज़्यादा हो जाती है, यानी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हालत में अगर तो मार्स कमज़ोर हुआ, यानी मार्स जैसे किसी ऐसे साइन में है जहाँ पे उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलती, या मार्स के साथ उसका कोई जो एनिमी प्लैनेट साथ बैठा हो, तब जो है मार्स वो दब जाता है, यानी वो अपनी नेचर को ज़्यादा बढ़ाता नहीं है, गुस्से की नेचर को दबा जाता है।
लेकिन अगर मार्स को किसी जगह पे स्ट्रेंथ मिल जाए, वो पावरफुल हो जाए, या उसका कोई दोस्त प्लेनेट साथ बैठा हो, या ऐसे साइन में बैठा हो जहाँ पे उसको स्ट्रेंथ मिल रही हो, और उसके साथ दूसरी कंडीशन ये है कि मून का कमज़ोर होना ज़रूरी है। यानी मून अगर किसी मतलब दुश्मन प्लेनेट के साथ बैठा है, या ऐसे साइन में बैठा है जहाँ पे उसको ताकत नहीं मिल रही, जैसे स्कॉर्पियो में वो डिबिलिटेटेड हो जाता है, या कैप्रिकॉर्न में दुश्मन के हाउस में आ जाता है मून, तो ऐसी सूरत में ऐसा शख्स जो है वो साहिब कुंडली जो है वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकेगा और अपने सामने वाले को कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा। तो अब इस चीज़ की हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक कुंडली जो सामने दिखा रहा हूँ, ये एक लोकल ज़राए से मुझे मिली है, जो मेरे एक जानने वाले के आगे से दोस्त हैं, जो आजकल अपनी सज़ाए मौत की जो सज़ा काट रहे हैं वो सेंट्रल जेल साहिवाल में हैं। तो ये सरगोदा की इनकी पैदाइश है, और इनकी जो तारीख़ पैदाइश है 12 दिसंबर 1974 है, और दोपहर 12:19 पे सरगोदा की इनकी पैदाइश है। तो अगर आप इनकी अपने तौर पे भी कुंडली बनाएं तो आपके सामने जो पोजीशन वाज़े नज़र आ रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 10th हाउस है वहाँ पे स्कॉर्पियो आ रहा है। तो स्कॉर्पियो में अगर हम राहु और मार्स को देखें तो ये बिल्कुल डिग्री के भी नज़दीक हैं। यानी मार्स जो है 7 डिग्री में है, और जो राहु है वो 16 डिग्री पे है। तो ये कह सकते हैं कि ये अंगारक योग बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अगर हम ये चीज़ देखें कि मार्स जो है वो राहु के साथ बिल्कुल डिग्री वाइज भी नज़दीक है, और ये अंगारक योग तो बना ही रहा है, और मार्स यहाँ पे स्ट्रेंथ भी इसको मिल रही है, यानी ये पावरफुल हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक कंडीशन हमें मिल गई कि ऐसा शख्स जो है वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं पाएगा, यानी उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो लड़ाई की सूरत में, झगड़े की सूरत में वो डरपोक नहीं बनेगा, बुज़दिल नहीं बनेगा, बल्कि वो कुछ ना कुछ सामने हमला करने की कोशिश करेगा, बशर्त कि वहाँ पे मून कमज़ोर हो। तो अगर हम मून की पोजीशन देखें तो वो भी उसी साइन में है। मून यहाँ पे जो स्कॉर्पियो में कमज़ोर हो जाता है, तो ये 10th डिग्री पे है मून। तो ये समझ लें कि मून को इस साइन में कमज़ोरी मिलती है। तो ये शख्स जो है अगर इसका जुर्म का हिसाब करें तो ये 1997 में इसने ये कत्ल किया था। तो कत्ल करने की वजह क्या थी कि वो मतलब अपने रिश्तेदारों में अपने कज़न को उसने ज़मीन के तनाज़े पर उसको फायर मार के ना मार दिया था। तो उसकी सज़ा जो है आजकल वो सेंट्रल जेल साहिवाल में काट रहा है। तो इस तरह की आपको बहुत सी कुंडलियाँ मिल जाएंगी जहाँ पे अंगारक योग जो है ना अपना असर डालता आपको नज़र आएगा। लेकिन ये इसकी जो तीन आपको कंडीशन लाजमी देखना होगी। एक तो अंगारक योग बन रहा है, दूसरा मार्स स्ट्रांग हो रहा है, और तीसरा मून कमज़ोर हो रहा है। तो अगर ये कुंडली में जिस भी कुंडली में ये पोजीशन बन रही है ना, तो आपको महतात रहना चाहिए कि ऐसे शख्स से ताल्लुकात कायम करने में आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो है वो बहुत जल्द हाइपर भी हो जाते हैं। ये ऐसी जगह पे अपने बच्चों के रिलेशन या शादियां वगैरह करने में आपको इज्तनाब ही करना चाहिए। तो ये ऐसे लोग दरिंदे बन जाते हैं गुस्से की हालत में। तो इनमें हैवानगी बहुत ज़्यादा होती है, हैवानियत बढ़ जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको ये मेरी जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह के नए नए टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद वीडियो बना के आपको भेजता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि मेरी जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। किसी नई नेक्स्ट टॉपिक पे कोई नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।